एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो काफ़ी दिनों बाद मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा। और फर्स्ट पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, मेरी प्रीमियम मेंबरशिप की प्राइस अभी कल बढ़ने वाली है। तो जिसे भी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है वो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकता है। डीएम और टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज़ वेरीफाइड चैनल को ही ज्वाइन करें और डीएम करें। थैंक यू। तो अभी कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। यह है कल का निफ्टी का चार्ट। पहले तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेंसेक्स में ही ट्रेड करूंगा। एक क्रूड का ट्रेड वैसे ओपन है और क्रूड का ट्रेड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ट्रेड जो था उसमें 400 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट रनिंग चल रहा था, उसे क्लोज किया एंड नाउ वी आर शिफ्टेड टू न्यू ट्रेड विच इज़ अगेन द सिमिलर ट्रेड। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कल निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का चार्ट, जहाँ पे आज 24,000 की जो लेवल थी वो निफ्टी ने फाइनली तोड़ करके उसके ऑलमोस्ट नीचे, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 24,000 उसने क्लोज कर दिया है, जो कि एक वीक साइन तो है। बट क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्या ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा? तो पहले हम देख लेते हैं कुछ लेवल्स। ये है 24,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स, 23,990 की ये लेवल्स मैंने मार्क करी हुई है। तो एकदम सिंपल है, अगर कल इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम सिंपल सेलिंग साइड में बैठ जाएंगे, हम पुट ले लेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,850 वाला जोन, इस जोन तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। इन बिटवीन रिवर्सल आ सकते तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज़ करके प्रॉपर ट्रेड करिएगा। अगर लेट से कल गैप अप ओपन होता है जो कि अराउंड 24,150 के अराउंड ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन होने के बाद एक बुलिशनेस भी आ सकती है, और अगर यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल बताता है तो हम यहाँ पे अगेन पुट साइड में बैठ जाएंगे, मतलब बियरिश साइड में बैठ जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला जोन जो कि आता है 24,000 का। तो ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा और अगेन 24,000 से एक छोटा बाउंस आ सकता है, तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, छोटी मोटी निगेटिव या छोटा मोटा पॉजिटिव ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जो भी प्राइस एक्शन बनता है, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर बियरिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम पुट साइड में ट्रेड लेंगे, और कंसोलिडेशन बनने के बाद अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल साइड में, मतलब बुलिश ट्रेड लेंगे। सो दैट्स इट। यही है निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देख लेते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ये है सेंसेक्स का चार्ट। जैसे निफ्टी का एनालिसिस है वैसे ही सेंसेक्स का एनालिसिस है। फर्स्ट, अगर पॉजिटिव ओपनिंग, छोटी मोटी पॉजिटिव ओपनिंग या छोटी मोटी गैप डाउन निगेटिव ओपनिंग, इस एरिया में कंसोलिडेशन मिलता है, हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो निगेटिव ट्रेड लेंगे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ट्रेड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा तुम्हारा 77,060 का, मतलब 77,000 के ऊपर तुम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और निगेटिव प्राइस एक्शन के लिए रहेगा 76,400 का फर्स्ट पाइवोट, और सेकंड पाइवोट रहेगा 76,250 का, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है। बट फर्स्ट टारगेट रहेगा 76,400 का। यहाँ से एक अगेन बाउंस आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शंस प्रीमियम काफ़ी जल्दी मेल्ट हो गए, तो वो तुम्हें ख्याल रखना है। और जितना हो सके उतना क्विक प्रॉफिट्स बुक करना है, और सेंसेक्स में क्विक मूवमेंट होती है तो टारगेट ऑर्डर्स को प्लेस करके रखना है। और एक चीज़, कल अगर लेट से हमें बुलिशनेस मूवमेंट मिलती है तो यहाँ पे तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बट यहाँ पे अगर अगेन कंसोलिडेशन होता है तो यहाँ से अगेन एक बुलिशनेस कंटिन्यू की जा सकती है, तो सेकेंड ट्रेड भी बुलिश का रहेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर होता है तो सेकेंड चीज़, अगर लेट से गैप अप ही ओपन होता है इस अराउंड जो कि है 77,000 के ऊपर, तो हम इस लेवल पे अगेन वेट करेंगे। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो बुलिश साइड के लिए, और अगर ओपन होने के बाद निगेटिव प्राइस एक्शन बता रहे हैं तो हम निगेटिव साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन ना बुलिश साइड में ना बियरिश साइड में, किसी भी ट्रेड में हमें ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी है। और सेकेंड चीज़, हम ऐसे मूवमेंट पे हैं कि जहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल्स आ सकते हैं, तो क्योंकि एक्सपायरी रहेगी तो ऑप्शंस काफ़ी जोर में मेल्ट हो गए, तो बेटर है कि क्विक प्रॉफिट्स बुक करने पे फोकस करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट से 76,500 के नीचे ओपन होता है गैप डाउन, और अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बताता है तो हमें फर्स्ट टारगेट 76,400 का लेना है, और हम निगेटिव ट्रेड में बैठ जाएंगे। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, 76,250 के आसपास का गैप डाउन होता है, तो हमें देखना है, अगर यहाँ से रिवर्सल साइन बता रहा है तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगेन निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर हमें निगेटिव ट्रेड ही प्लान करना है। लेकिन अगेन निगेटिव ट्रेड प्लान करने के बाद हमें क्विक प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना है, कंसीडरिंग छोटा मोटा भी रिवर्सल आता है तो मार्केट का जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो काफ़ी जोर में मेल्ट होंगे।
ये है ऑप्शन चेन, बट ऑप्शन चेन उतनी रिलायबल नहीं है। चेंज इन ओपन आई डेटा अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा अभी भी लाइव नहीं हुआ है, और वैसे भी सेंसेक्स के ऑप्शन चेन उतनी रिलायबल नहीं होती है, तो मैं कोई कंक्लूजन फॉर्म नहीं करना चाहूँगा। कोई भी ऑप्शन चेन पे कंक्लूजन फॉर्म करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। वन के फाइनेंशियल ईयर 27 के Q1 के जो अर्निंग्स है वो आएंगे, तो अभी जो मार्केट में प्रॉफिट की डिमांड रहेगी, अर्निंग्स बोलेंगे, चार्ट नहीं। क्रूड ऑयल अगेन 16% एक विल में ब्रेंट क्रूड बढ़ा है, तो अगेन क्रूड US ईरान वॉर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का संकट तो आता ही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज में छोटी सी चिंगारी इधर के पेट्रोल पंप पे आग लगा देगी। US का जो CPI है, जो इन्फ्लेशन है, वो 0.4% से जून में बढ़ा है, जो कि ऑलमोस्ट आई गेस 6 साल बाद ये इन्फ्लेशन घटा है, तो ये भी काफ़ी क्रेजी न्यूज़ है, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, बट कंसिडरिंग ओवरऑल मिक्स इन्वायरमेंट तो इस न्यूज़ को भी इतना कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। एक और एक चीज़, सेमीकंडक्टर का शेकआउट आया है। सेमीकंडक्टर का जो ETF था वो 10% गिरा हुआ है, तो सेमीकंडक्टर और AI रिलेटेड न्यूज़ तुम्हें काफ़ी एक्टिवली ट्रैक करनी है। तो वही थोड़ी सी अभी वो जो बलून है उसमें से थोड़ी सी हवा निकली है, और सेमीकंडक्टर का इंडेक्स क्रैश ही इसलिए हुआ है क्योंकि AI के वजह से, तो उसके रिलेटेड एक डिटेल शॉर्ट मैं अपलोड कर दूंगा। सेकेंड चीज़, FIIs ने अगेन 45,000 करोड़ की सेलिंग की है जून में, और DIIs ने 76,000 की बाइंग की है। तो बट स्टिल अभी FIIs जुलाई में तो थोड़ा सा मोमेंटम उन्होंने शिफ्ट किया है, वो बाइंग की तरफ आए हैं। तो वही अभी FIIs मेहमान बन के आए हैं, मालिक बन के नहीं, क्योंकि मालिक अभी इंडियन इन्वेस्टर बन गया है, DIIs बन गए। यही था ओवरऑल एनालिसिस। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और वहाँ पे तुम DM कर सकते हो। और अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो वहाँ पे तुम्हें डेली ट्रेड्स मिलेंगे। क्रूड की भी, कमोडिटी की भी मेंबरशिप है, इंट्राडे FNO को भी मेंबरशिप है, और स्विंग इक्विटी की भी मेंबरशिप है। जो भी फॉर्मेट में तुम ट्रेड करना पसंद करते हो वो तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए सब लोग अपना।